सच्ची मित्रता। दो मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ। अगर ये लौट कर नहीं आए तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था तो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार है वो। तो राजा ने उसे गाँव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दिया गया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वे आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं, और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में देरी हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र नहीं आए ताकि वे अपने दोस्तों के काम आ सके। तय समय पूरा हो जाने के बाद मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था कि नौजवान आ पहुंचा और उसे कहा, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। तो मित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। तो नौजवान ने कहा, ये मेरी सजा है, इसीलिए मुझे इसे सहने दो, तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्रों की इस बहस को राजा देख रहा था तो उसकी आंखें डबडबा आई और उसने दोनों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। और उसके बाद बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारे हिंदी नैतिक कहानी, नैतिक शिक्षा की कहानी, मोटिवेशनल कहानी, अच्छी अच्छी कहानी और प्रेमदायक कहानी पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस धारक बातें ब्लॉग पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।